आजकल का पूरा रूटीन तहस नहस हो गया। सुबह 3-4 बजे नींद आती है, फिर 11 साढ़े 11 बजे उठते हैं, सब कोरोना की वजह से। एनीवेज, आज एयर फ्यूल मिक्सर वाले कंपार्टमेंट को साफ़ करेंगे स्प्लेंडर में। सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कार्बोरेटर साफ़ करेंगे आज। तो उसको किस तरह से खोलना है, किस तरह से साफ़ करना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किधर किधर सेफ्टी रखनी है, कैसे खोलना है, सब बताएंगे। तो चलते हैं अभी डायरेक्ट, टाइम वेस्ट किए बिना स्प्लेंडर के पास में और खोल के लाते हैं कार्बोरेटर को। तो सबसे पहला जो काम करना है वो है, ये आप लोग को अंदर दिख रहे होंगे एक बोल्ट ये रहा, एक वो आगे की साइड में। इन दोनों बोल्ट्स को खोल लेंगे, जिससे ये यूटिलिटी बॉक्स खुल जाएगा। उसके बाद में ये इधर कार्बोरेटर है, तो इसको खोलने में आसानी रहेगी। तो ये यूटिलिटी बॉक्स खोल लेते हैं फटाफट से। यूटिलिटी बॉक्स खोल लेने के बाद में सेकंड इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है फ्यूल ऑफ कर देना है। और फिर कार्बोरेटर खोलने के लिए ये स्क्रू खोलना होगा। जो एयर इनटेक वाला है वो स्क्रू खुलेगा। यहाँ पे दो 8 mm स्पैनर से दो बोल्ट्स दे रखे हैं, वो बोल्ट्स खुलेंगे, एक दो ये दोनों बोल्ट्स। ये जो थ्रोटल केबल है उसकी कैप है, उसको खोलना है। उसके अंदर में जो केबल होगी वो होगा, तो इसको खोल लेना है आराम से। और जो फ्यूल पाइप है, पेट्रोल वाली पाइप है, उसको निकाल लेना है। तो इसके बाद में ये जो कार्बोरेटर है ये बाहर निकल जाएगा। तो फटाफट से खोल लेते हैं इन सबको। इन सभी चीज़ों को बड़े प्रेम से खोलना है, आराम से, कोई ज़्यादा ताकत दिखाने की ज़रूरत नहीं है, सब आराम से खुल जाएंगी। ये जो एक रबड़ सील है ये इस जगह पे लगती है, जो हेड से कनेक्शन होता है वहाँ पे, तो इसको संभाल के रखें। और ये जो थ्रोटल केबल है इसको खोलने के लिए इसको भी थोड़ा प्रेम से ही खोलें। और पेट्रोल ऑफ करना ना भूलें। अभी कार्बोरेटर जो है इसको, ये नीचे वाला पोर्शन रहता है, ये कार्बोरेटर इस तरह से लगता है, इस तरह से। तो ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये खोल देंगे इसका। तो इसको खोलने के लिए यहाँ पे दो स्क्रूज दे रखे हैं, एक ये दूसरा, इन दोनों स्क्रूज को खोल देंगे। बहुत आसानी से खुल जाएंगे, ये कोई ज़्यादा जोर वाली बात नहीं है, इजीली खुल जाते हैं। सब कुछ संभाल के रखना है। और अगर आप लोग को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ना हो इस चीज़ का कि ये वापस सही से सेटल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो उस चीज़ के लिए इन सब की फ़ोटो खींच के रखें या फिर वीडियो बना लें किस तरह से कर रहे हो, ताकि इसको जब वापस से असेंबल करोगे तो कोई दिक्कत ना आए। ये इसकी कैप खोल दी, इसको कैप को रख देते हैं अभी फ़िलहाल के लिए। ये ऊपर ये जो पोर्शन है ये फ्लोटर है, ये जो ओवरफ्लो वाला काम होता है उसके काम में आता है, तो इसको निकाल देंगे। इसको निकालने के लिए अगर दिख रहा हो तो ये एक पिन है,
ये पिन निकालेंगे इस तरह से, दिस वन, ये पिन अगर दिख रही हो तो ये पिन निकाल देंगे, इसको भी रख देंगे और ये फ्लोटर को आराम से उठा लेंगे। इस फ्लोटर के नीचे में भी एक मेटेलिक दिख रहा होगा आपको, ये इस जगह पे ये भी पिन रहती है, ये अच्छे से काम करे इस चीज़ के लिए। ये इधर एक छेद है उसमें फिक्स रहता है, तो इसको भी निकाल के रख देंगे। इसके बाद में यहाँ पे दो जेट दे रखी हैं, जो पेट्रोल फ्लो होता है उसकी जेट रहती हैं ये, इनको निकाल लेंगे। पहले ये जो बड़ी वाली जेट है इसको निकाल लेते हैं, प्राइमरी जेट। इसके अंदर में होल्स रहते हैं छोटे छोटे, क्लियरली दिख रहा हो तो। अभी ये हो नहीं पा रहा क्लियर, फ़ोटो डाल दूंगा, इसके आगे फ़ोटो आ जाएगी ये जो, या फिर इधर कहीं साइड में दिख जाएगी फ़ोटो। ये इसके अंदर में छोटे छोटे होल्स रहते हैं, ये ब्लॉक हो जाते हैं। अभी ये तो दिख रहा होगा कि यहाँ पे ये जो वाइट वाइट पोर्शन दिख रहा है ये थोड़ा तो साफ़ करने की ज़रूरत है, इसको भी पेट्रोल में डाल देते हैं। ये दूसरा वाला जो जेट है इसको भी खोल देते हैं। इसके अंदर में भी होल्स हैं और ब्लॉक हो रखे हैं, तो इनको भी खोल दिया है। अभी जो करेंगे, ये एक स्क्रू है, दिख रहा होगा ये वाला स्क्रू, ये स्क्रू आरपीएम सेट करने का होता है, आइडियल आरपीएम। तो इसको भी खोल लेते हैं। ये स्क्रू में इधर स्प्रिंग लगी रहती है और ये आइडियल आरपीएम सेट करने के काम आता है, ताकि बाइक बंद ना हो अगर खड़ी है, स्टार्ट और खड़ी है, अगर एक्सीलरेट नहीं कर रहे हो उसको फिर भी बंद ना हो, उस चीज़ के लिए काम आता है। ये जो स्क्रू है ये दिख रहा होगा, ये स्क्रू एयर और फ्यूल मिक्सचर कितनी एयर इनटेक हो रही है, कितना फ्यूल इनटेक हो रहा है, फिर उन दोनों का मिक्सचर करके इंजन कंबस्टन चैम्बर में भेजना, तो ये मिक्सचर करने के लिए ये काम में आता है। तो इसको भी खोल लेंगे। इसके आगे में भी स्प्रिंग लगी रहती है, तो इसको भी संभाल के। तो ये कार्बोरेटर पूरा खुल चुका है फिलहाल, इस तरह से। अभी दिख रहा होगा थोड़ा गंदा हो रखा है, तो इसको फटाफट से साफ़ कर लेंगे कार्बोरेटर को, और उसके बाद में वापस इसको असेंबल कर देंगे कम्प्लीटली। और फिर उसके बाद में जो अभी लास्ट में जो ये स्क्रू ओपन किया था, ये वाला स्क्रू जो एयर फ्यूल जो इनटेक होता है उसको मिक्सचर को रेगुलेट करता है कि कितना क्वांटिटी में एयर आनी चाहिए अंदर और कितनी क्वांटिटी में पेट्रोल आना चाहिए, वो चीज़। तो ये कैसे करना है, ये सब चीज़ें लास्ट में जब कार्बोरेटर बाइक के अंदर लगा देंगे उसके बाद में बताऊंगा कि ये किस तरह से करना है। तो पहले इन सबको साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद में बताता हूँ। तो ये जो कार्बोरेटर है ये कम्प्लीटली साफ़ कर दिया है। अभी एक चीज़ बताना भूल गया था मैं आप लोगों को, ये दिख रहा है इधर, खुल रहा है बंद हो रहा है, खुल रहा है बंद हो रहा है।
ये चोक है, बोलते हैं ना चोक ले ले, तो ये इस तरह से इधर से एयर इनटेक होती है, एयर आती है, तो ये चोक लेना मतलब इंक्रीजिंग द क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल। मतलब ये चोक लेंगे तो इधर से एयर की क्वांटिटी कम हो जाती है, ये एयर इनटेक है, एयर की क्वांटिटी अभी ये कम्प्लीटली पैक नहीं हुआ है, यहाँ से और यहाँ पे दो होल्स दिख रहे हैं, इधर से एयर जा सकती है अंदर, तो ये चोक ले लेते हैं तो पेट्रोल की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो इसलिए चोक लेने का मतलब ये होता है। नॉर्मल कंडीशंस में ये ऐसा रहता है, एयर भी आती है इधर से, ऊपर से पेट्रोल भी आता है, इधर से यहाँ से पेट्रोल आता है। तो अभी बारी है इसको पूरा वापस से पैक कर देने की। फ्लोटर से स्टार्ट करते हैं, ये फ्लोटर, और ये जो मैंने आपको एक छोटी सी पिन बताई थी, ये पिन इस तरह से लगेगी इस फ्लोटर के अंदर, ये दिख रहा है, यहाँ पे इस तरह से ये पिन लग जाएगी। उसके बाद में ये यहाँ पे जो ये वाला होल दिख रहा है, इस होल के अंदर में ये पिन इस तरह से फिक्स हो जाएगी। उसके बाद में ये जो पिन निकाली थी फ्लोटर वाली, ये वापस से लगा देंगे इसके अंदर में, ये लगा दिया तो ये फ्लोटर फाइन। उसके बाद बारी है जेट्स की, तो ये जेट अभी दिख रहा होगा शायद, ये जेट में ये छोटे छोटे होल्स नहीं दिख रहे, फ़ोटो ही डाल दूंगा मैं, फ़ोटो में देख लीजिएगा, इधर साइड में कहीं आ गई होगी अभी तक तो फ़ोटो। तो ये बड़ी वाली जेट इस तरह से लगेगी, और ये छोटी वाली जेट यहाँ पे, इनको टाइट कर देंगे, ज़्यादा टाइट नहीं करनी है, हल्के हाथ से टाइट कर देंगे इनको। उसके बाद में ये जो कैप निकाली थी इसकी, ये कैप लग जाएगी इसमें वापस। ये नीचे का जो कवर था इस तरह से लग जाएगा, और इसको वापस से स्क्रूज लगा देंगे। ये स्क्रूज लगा दिए इसके। उसके बाद में इनको भी हल्के हाथ से टाइट कर देंगे स्क्रूज को। उसके बाद में ये वाला जो स्क्रू है, दो स्क्रूज रह जाते हैं, एक जो आइडियल आरपीएम का है और एक वो वाला जो एयर फ्यूल मिक्सचर रेगुलेट करता है। तो दोनों को अभी कंप्लीटली टाइट नहीं करेंगे, इन दोनों को केवल इस तरह से लगाएंगे दोनों स्क्रूज को, कि मतलब हल्का सा लूज छोड़ेंगे दोनों स्क्रूज को, ताकि बाद में अपने हिसाब से इसको सेटल कर दें। ये क्या बाइक के अंदर, बाइक स्टार्ट होने के बाद में दोनों स्क्रूज टाइट और लूज करने होंगे कि कितने टाइट रखने कितने लूज रखने हैं। तो फटाफट से ये कार्बोरेटर वापस से बाइक में इंस्टॉल कर देते हैं। इस तरह से ये कार्बोरेटर वापस लगेगा। एयर इनटेक वाली साइड इधर एयर फिल्टर इसके उस तरफ है, इस साइड में ये हेड से कनेक्ट होगा, और ये जो ऊपर ये कैप है ये वाली, ये इस जगह में लगेगी। तो इस चीज़ का ध्यान ये रखना है कि जिस साइड में ये जो ये स्क्रू है फ्यूल मिक्सचर वाला, एयर फ्यूल मिक्सचर वाला, तो ये स्क्रू की साइड में ये जो इधर ये लाइन दिख रही है कट टाइप,
ये इस साइड में रहेगा, मतलब जिस साइड में एक्सीलेटर है उस साइड में। तो इसको लगा देते हैं वापस से फटाफट से, और उसके बाद में बताता हूँ इसकी ट्यूनिंग किस तरह से करेंगे। ये स्क्रू की, और ये जो आरपीएम वाला स्क्रू है इसकी, आइडियल आरपीएम सेट करने वाला, दिस वन। वो आरपीएम कम करके उसके बाद में इसको लूज़ करेंगे थोड़ा, और जिधर मैक्सिमम स्पीड अपने को मिलेगी, मैक्सिमम आरपीएम जहाँ मिलेंगे उस पर इसको छोड़ के, और फिर वो आरपीएम सेटल करेंगे। तो दिस वन इज पीक पॉइंट, तो अभी आरपीएम कम कर देते हैं। जब भी मैक्सिमम आवाज़ आनी स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद में इसको रोटेट करना बंद कर देंगे, इसको लूज़ करेंगे, और जब भी मैक्सिमम आवाज़ आनी चालू हो जाएगी तो इसको उधर ही छोड़ के जो आरपीएम वाला है उसको सेट कर देंगे। तो उस नॉर्मल आवाज़ इधर आएगी, उधर ये सब करना बंद, प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। और इस हिसाब से करते हैं इसकी ट्यूनिंग, आरपीएम वाला जो सिस्टम है, इन दोनों स्क्रूज की ट्यूनिंग। सो फाइनली केवल इसका जो यूटिलिटी बॉक्स है वो लगाना बाकी रह गया है, बाकी सब कुछ कंप्लीट कर दिया है। वो तो बहुत ईजी है, कोई भी लगा सकता है, उसका दिखाने का क्या है। वो ऊपर रह गया, तो अभी जाके जब ही नीचे आऊँगा तब लेके आऊँगा, लगा दूँगा। सो आई होप गाइज यू लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ये जो कार्बोरेटर है इसको साफ़ करने के लिए वही ब्रश यूज़ करेंगे, टूथब्रश। लेकिन मेरी तरह मत करना, मैंने लास्ट वीडियो में बोला था वो कोई काम में नहीं लेता। वो एक्चुअली मेरी बहन का ब्रश था और मैं वो रगड़ दिया उसके ब्लोवर पे। वो अगले दिन बोली मेरा ब्रश किसने किया ये ख़राब। तो ऐसा नहीं करने का। तो फ़िलहाल के लिए अभी इसके अंदर में थोड़ा सा पेट्रोल निकाल लेते हैं, पेट्रोल से साफ़ करेंगे, अच्छे से साफ़ होगा ये। तो पेट्रोल निकाल लेते हैं थोड़ा सा। तो ये पेट्रोल निकाल लिया इसमें थोड़ा। अभी इससे वो ब्रश से साफ़ करेंगे, किस तरह करेंगे अभी दिखाता हूँ आप लोग को।